चलो अब आ गए हम लोग 9th क्लास से 10th क्लास में, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं मैथ में सबसे इजी चैप्टर है शून्य, बहुपद का शून्य। तो 2.1 से शुरू करते हैं हम लोग। देखो ये ग्राफ में हम लोग को पूछा जाता है कि इसमें पूछा जाता है हमेशा कि पी एक्स का शून्य की संख्या क्या है। इसमें हम लोग देखेंगे हमेशा जब एक एक्स में कटेगा और जितना बार कटेगा उतना उसका शून्य का संख्या होगा, ठीक है। तो यहाँ देखो कितना बार कटा हुआ है, एक बार। यहाँ पे कितना बार कटा हुआ है, 1 2 3 बार। और इसमें कितना बार कटा हुआ है, देखो एक में कहीं कटा हुआ है नहीं, इसमें 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये याद रखना, इसमें एक होता है एक्स अक्ष और ये होता है एक वाई अक्ष, ठीक है। हर ग्राफ में वही मिलेगा। तो इसमें देखो कितना बार कटा हुआ है एक्स में, एक बार भी नहीं। तो इसमें लिखना है पी एक्स के शून्य की संख्या बराबर 0, ये आंसर हुआ, ठीक है। और ये देखो दूसरा ग्राफ में क्या रहा है, क्वेश्चन नंबर दूसरा, पी एक्स के शून्य की संख्या इसमें दी थी। तो यहाँ देखो कितना बार कटा हुआ है, एक यहाँ पे, एक यहाँ, लेकिन एक्स पे नहीं कटा हुआ है तो ये एक बार यहाँ कटा हुआ है। तो क्या हो जाएगा, पी एक्स इक्वल टू 1, ठीक है। अब यहाँ तीसरा में देखते हैं 1 2 3, ठीक है। तो पी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर 3, है ना। अगला ये चौथा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन में दिख रहा है हम लोग को, देखो एक्स यहाँ पे है, कितना बार कटा हुआ है, 1 2। तो पी एक्स की शून्य की संख्या क्या हो जाएगा, 2। ये आंसर रहा। अब देखो चौथा हुआ पांचवा क्वेश्चन, इसमें क्या है, 1 2 3 4, कितना बार कटा हुआ है, 4 बार। तो पी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 आंसर, ठीक है। अब आगे देखो छठा, 6 क्वेश्चन में देखो यहाँ ये नहीं सोचना यार क्रॉस हुआ, ठीक है। ये यहाँ से आगे से टच करके यहाँ से आगे चल गया और यहाँ भी टच हुआ। तो यहाँ एक बार, यहाँ एक बार और यहाँ पे क्रॉस कर गया, 3 बार। तो यहाँ क्या हो जाएगा, पी एक्स इक्वल टू 3, है ना। देखो नेक्स्ट चैप्टर हम लोग का है 2.2, इन द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए शून्य को तथा गुणनफलों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच भी करना है। देखो द्विघात बहुपद होता क्या है, द्विघात बहुपद का फॉर्म होता है a x स्क्वायर प्लस b x प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है। जहां पे a लेवल पे 0, यानी कि a का वैल्यू कभी भी हम लोग का 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर a का वैल्यू 0 हो गया तो a 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा x स्क्वायर के साथ और ये पूरा टर्म को खत्म कर देगा। उसके बाद द्विघात बचेगा ही। द्विघात मतलब इसके पावर में 2 घात है, ठीक है। तो a बराबर 0 नहीं होना चाहिए कभी, ठीक है। तो ये हो गया द्विघात समीकरण। अब इसका कंपेयर इसके साथ करते हैं। अगर यहाँ एक्स स्क्वायर है तो यहाँ भी है, यहाँ देखो एक्स है तो यहाँ भी एक्स है, यहाँ देखो सी एक कांस्टेंट यानी कोई संख्या है तो यहाँ एक संख्या है। तो ए बराबर पहले हम लोग यहाँ लिखते हैं, ए बराबर एक्स स्क्वायर के आगे ए है, एक्स स्क्वायर के आगे यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है, एक है, ठीक। अब बी बराबर क्या है, देखो यहाँ एक से आगे बी है, यहाँ एक से आगे बी है, तो बी कितना है, -2, ठीक है। उसके बाद सी कितना है, देखो सी है तुम्हारा -8, ठीक है। अब हम लोग इसका ये करते हैं, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, इसका क्या करना है, गुणनखंड करना है। हम लोग को शून्य ज्ञात करने के लिए गुणनखंड करना पड़ता है। देखो अरे ये साइन लगाएंगे, उसके बाद देखो ये 8 है, उसके बाद एक्स स्क्वायर के आगे क्या है, 1 है, कुछ नहीं तो 1 रहता है, ठीक ना। इसका क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। गुणनखंड का जो नियम होता है वो हो गया 8 एकम 8। और इसको तोड़ना है कैसे, ऐसे तोड़ना है कि घटा के कितना होना चाहिए, 2x होना चाहिए, ठीक है। तो 4 गुना 8 होता है, ठीक है। और 4 में से 2 घटा देंगे कितना आएगा, 2 ही आएगा, ठीक है। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x फिर -8। अब ध्यान देना यहाँ पे कि माइनस हम लोग को लाना है, इसीलिए बड़ा संख्या इन दोनों में से जो होगा उसको पहले लिखेंगे और माइनस में लिखेंगे। देखो माइनस में लिखे, उसके बाद माइनस में लिखिए, उसके बाद हम लोग को क्या करके लाना है, माइनस करके। तो माइनस और माइनस अगर रखेंगे तो प्लस हो जाएगा, इसीलिए माइनस के बाद प्लस, ठीक है, बराबर 0। अब ये दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, ठीक है। तो x को कॉमन लेंगे तो x -4, ठीक है। फिर प्लस यहाँ दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 2, ठीक है। तो x -4 का फाड़ा कितना बन 4 बार, ये 4 आ गया। अब देखिए कभी गुणनखंड में ये दोनों सेम होना चाहिए, ये दोनों सेम। तो यहाँ भी आ गया, ठीक है, x -4 हम लिखेंगे x -4 इक्वल टू 0 और x + 2 इक्वल टू 0। इसको ब्रैकेट खत्म कर देते हैं।
देखो ये x माइनस 4 एक बार लिख दिए, उसके बाद बराबर 0, उसके बाद इसको लिखना है x प्लस 2 बराबर 0, ये काम करना है। उसके बाद x बराबर ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में 4, x बराबर ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में 2, ये हमारा निकल गया एक अल्फा और ये हो गया हमारा बीटा, है ना, अल्फा प्लस बी मतलब अल्फा और बीटा। अब इसका क्या करना है, सत्यापन करना है, ठीक है, इसका गुणनखंड बराबर है कि नहीं। अब देखो ध्यान दिया, एक होता है फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस बी बाय ए। अब देखो अल्फा कितना है, अल्फा है 4, ठीक है, 4 फिर प्लस बीटा कितना है माइनस 2 बराबर। अब देखो बी कितना, यहाँ पे ध्यान रखिए ए बी सी, ए बी और सी, ठीक है, देखो माइनस बी, तो बी कितना है माइनस, और ये फॉर्मूला वाला, ठीक है, माइनस ये फॉर्मूला वाला माइनस, और ये बी क्या है माइनस, तो माइनस, ठीक है। उसके बाद ए देखो कितना, ए है 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बट्टा में 1। देखो क्या है 4 और ये प्लस माइनस, 4 में से 2 घट गया और ये माइनस और माइनस प्लस, ठीक है 2। अब देखो 4 में से 2 गया, कितना बचा 2 बराबर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, ठीक है। ये सत्यापन हो गया, ये फॉर्मूला याद रखो, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाय ए। एक और अल्फा इंटू बीटा, ये बोलना है कि ना, तो क्या होता है इसका फॉर्मूला सी बाय ए, ठीक है। अब देखो अल्फा कितना है मेरा 4 इंटू बीटा कितना है, बीटा है माइनस 2, इसका सी कितना है, देखो सी यहाँ से ए बी सी कितना है -8 है, बट्टा में ए कितना है, ए है 1, तो 1 लगा के, ठीक है। अब देखो कितना हो जाएगा 4 गुना 8, और भी माइनस में होगा क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है, इसका एक का उतना ये करना नहीं है, नीचे है रेशियो। अब देखो -8 लिख दिया, दोनों बराबर हो गया, यहाँ लिखना हमको सत्यापित, दोनों क्या हो गया वेरीफाई हो गया। तो ये का गुणनफल का जांच करने के बाद गुणनफल क्या बी कितना आ गया -8 हो गया 8, ठीक है, बराबर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4s² - 4s + 1, फिर वही प्रक्रिया दोहराना है, ठीक है, जो नियम कहता है। लास्ट में देखो क्या है 1 है, यहाँ पे क्या है 4, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 4 1 4, यहाँ पे 4 आ गया उनका। अब इसको ऐसे तोड़ना है कि देखो लास्ट में क्या है, लास्ट डिजिट के बाद प्लस है, प्लस मतलब क्या होता है जोड़ के कितना आना चाहिए 4 आना चाहिए, इसको तोड़ो 2 दूनी 4 और 2 और 2 जोड़ेंगे कितना आएगा 4, ठीक है, और लेकिन लाना है माइनस में, ये याद रहे, ध्यान में रहेगा। पहले हम लिख लेते हैं ए बराबर कितना है, यहाँ पे ए बराबर ये 4 हो जाएगा, बी बराबर कितना हो जाएगा -4 और सी बराबर कितना हो जाएगा 1, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से जोड़न करते हैं 4s² - 4s + 1। अब देखो इक्वल टू 0 कर दो, 4s² - 2 और 2 टूटा है तो माइनस में लिखते हैं 2s - 2s + 1 इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो ये दोनों से क्या मैच कर रहा है, एस भी है और 2 भी मैच कर रहा है, तो 2s हम लोग कॉमन लेंगे, देखो यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 का पढ़ा 4 आता है, यहाँ एस है, यहाँ भी एस है एक्स्ट्रा। अब देखो 2s हो जाएगा, यहाँ 2 गुना 4 s² फिर माइनस 2s पूरा बाहर है, क्या बचेगा यहाँ पे कुछ नहीं तो 1। अब देखो यहाँ दोनों से कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, तो क्या कॉमन आएगा, कुछ नहीं आएगा तो 1 आएगा, ठीक है। माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस, अब 2s हो जाएगा और माइनस और प्लस क्या होता है माइनस, 1 हो जाएगा बराबर 0, ठीक है, ब्रैकेट बढ़िया घुमा जाएगा। अब देखो क्या है यहाँ पे 2s - 1, एक ही बार में कर देते हैं, ये दोनों सेम आ गया तो 1 लिख दिए, बराबर क्या करना है 0। अब ये दोनों को मिला के 2s - 1 = 0, यहाँ पे तो सब सेम है, ठीक है। अब क्या होना चाहिए देखो यहाँ पे 2s माइनस है उधर जाएगा तो प्लस, यहाँ भी 2s माइनस उधर जाके प्लस। अब s क्या हो जाएगा 1/2, यहाँ भी क्या हो जाएगा s 1/2, ठीक है। ये आ गया अल्फा और ये बीटा, ठीक है। अब ध्यान सत्यापन करना है, सत्यापन, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा इसके लिए क्या होता है -b/a, ठीक है। अब अल्फा देखो कितना, अल्फा है 1/2 फिर प्लस 1/2 बराबर b कितना देखो, b है -4 और यहाँ फिर माइनस है, तो ये माइनस और ये फॉर्मूला वाला और ये अपना -4 बट्टा में क्या हो जाएगा, ये कितना है 4, यहाँ पे बोलती है 4। अब देखो 2 और 2 के एडिशन में कितना आएगा 2 आएगा, 2 का पावर कितना होगा 2, एक बार में 1 को गुणा कर दो 1 से 1 आएगा फिर प्लस 2 एकम 2 और 1 एकम 1, इसका माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो प्लस हो गया तो 4/4 होगा। अब देखो यहाँ से क्या होगा 1 और 1 कितना होता है 2 बट्टा में 2 बराबर 4/4, 4 एकम 4 2 एकम 2, क्या आ गया 1 बराबर 1 आ गया इसका
ये हो गया सत्यापन अल्फा प्लस बीटा का। अब एक और कर देते हैं अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा होता है सी बाय ए। अब अल्फा देखो कितना है 1/2, ठीक है। यहाँ देखो रोशन अल्फा 1/2 इंटू बीटा भी 1/2, इसका तो सी कितना है, यहाँ देखो सी है 1 है बट्टा में ए कितना है, देखो ये कितना है 4, तो यहाँ पे 4। अब देखो ए कितना 1 और 2 गुना कितना हो गया 4 बराबर 1/4। देखो दोनों बराबर होंगे, दैट मींस क्या सत्यापित, सत्यापित, ठीक है। ये है अगला क्वेश्चन तीसरा देखो 6x² माइनस 3 माइनस 7x, ठीक है। इसको देखने के बाद बहुत ही ये कंफर्म नहीं है, ये द्विघात समीकरण में है, ये तो अलग दिख रहा है, ठीक है। इसको हम लोग द्विघात समीकरण के फॉर्म में लिखेंगे। पहले हम लोग देखते हैं द्विघात समीकरण होता क्या है, x² प्लस bx प्लस c, ठीक है। देखो x² के साथ a होता है, वो तो है, x के साथ b होना चाहिए, तो ये लास्ट में आ चुका है, इसको पहले होना चाहिए, ठीक है। इसको अरेंज करते हैं पहले 6x² माइनस 7x और ये माइनस में 3, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे a बराबर कितना है, देखो यहाँ पे a के साथ कौन है x² साथ 6 है, तो 6 हो जाएगा a, b बराबर कितना हो जाएगा -7, c बराबर -2, ठीक है। अब देखो हम लोग काम करते हैं अपना ये क्या बोलते हैं गुणनखंड। चलो देखो 6x² माइनस और माइनस क्या हो जाएगा 7x फिर -3 इसके टू 0। फिर वही काम करना है, 3 को 6 से गुना कर दो, 3 6 कितना होता है 18 होता है। 18 को सिर्फ तोड़ना है कि घटा के कितना आना चाहिए 7 आना चाहिए, ठीक है। तो देखो 2 9 18 होता है और 9 में से 2 घटा देंगे तो 7 है ना, ठीक है। अब देखो क्या होगा 6x², लेकिन याद रहे माइनस में लाना है और माइनस करके ही लाना है, ठीक है। तो बड़ा संख्या जो है उसको पहले लिखेंगे और माइनस में लिखेंगे, तो 9x हो गया। फिर हमको घटा के लाना है, अगर माइनस लगाने के तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, फिर हम लोग प्लस लगाएंगे और 2x फिर -3 इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या कर रहा है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, क्योंकि 3 का मल्टीपल है 9 और 6, ठीक है। तो 3x बाहर कर देंगे हम लोग, यहाँ बचेगा क्या 2x फिर -3 का पावर कितना और 9 आता है तो 3 बार, ठीक है। x बाहर आ चुका है यहाँ से, यहाँ पे x इसलिए बचा क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, ठीक है। फिर प्लस यहाँ पे कुछ मैच नहीं करता है, तो कुछ नहीं मैच करता है तो एक मैच करता है, ठीक है। अब देखो 2x हो जाएगा फिर माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे 3, क्योंकि एक का पारा पड़ेगा जितना बार वही उतना ही हो जाएगा टू 0। देखो ये दोनों सेम होना चाहिए, वो भी गया, ठीक है। अब देखो अलग अलग हम लोग करके लिखते हैं, 3x + 1 x + 1 लिखिए बराबर 0, और ये दोनों में से किसी एक को लिखो 2x - 3 इक्वल टू 0। अब देखो 3x इक्वल टू ये प्लस इधर आएगा तो -1, x इक्वल टू क्या हो जाएगा -1/3, ठीक है। अब देखो ये क्या हो जाएगा 2x इक्वल टू 3 प्लस होगा उधर जाके, अब x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/2, ठीक है। ये आ गया अल्फा, ये आ गया बीटा। अब सत्यापित करते हैं हम लोग, सत्यापन, ठीक है। देखो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है याद रखना -b/a। देखो अल्फा क्या है, अल्फा है हमारा -3/1, ठीक है। फिर प्लस क्या है बीटा, बीटा क्या है 3/2 हो गया इक्वल टू माइनस लगा दिए फॉर्मूला का। अब बी में देखो माइनस है माइनस, तो ये माइनस और ये फॉर्मूला वाला अपॉन ए कितना है, ये ए है, ठीक है। 9 ए कितना देखो 6, तो यहाँ पे 6 रहेंगे। अब देखो ये दोनों का क्या होगा, भिन्न का जोड़ होगा, 3 और 2 का एलसीएम कितना आएगा 6। अब 3 का पावर कितना होगा 6, 2 बार में 2 को गुना कर दो 1 से -2 फिर प्लस 2 का पावर कितना होगा 6, 3 बार में 3 को 3 से गुना कर दो 9 बराबर माइनस और माइनस क्या होगा प्लस 7/6। 6 का पावर 7 तो आता नहीं है। अब देखो क्या होगा यहाँ पे माइनस प्लस क्या होता है माइनस होता है, 9 में से 2 घटाना कितना आएगा 7/6 बराबर क्या हो जाएगा 7/6। एक ये हो गया सत्यापन, ठीक है। एक और करना है हम लोग को, एक और फॉर्मूला होता है क्या अल्फा इंटू बीटा, यहाँ तो होगा गुणनफलों का, लेकिन हम लोग योग वाला भी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, देख लो। अब देखो अल्फा इंटू बीटा p/a। अब अल्फा कितना मेरा आया है, देखो अल्फा आया है -1/3, -1/3 इंटू बीटा आया है 3/2 इसका कितना है देखो -3 है, -3 रखेंगे बटा में ये देखो कितना है 6 रख देंगे। अब देखो 3 से 3 कट जाएगा, 3 एकम 3 3 6 कटेगा। अब देखो -1/2 इक्वल टू -1/2, देखो -1 बचा हुआ बटा में क्या हो गया सत्यापन, ठीक है।
देखो अब चौथा क्वेश्चन है 4a² प्लस 8a। ठीक है, और से देखा जाए तो ये भी एक द्विघात समीकरण का फॉर्म लगभग है, बट पूरी तरह से नहीं कंसीडर करना। देखो फॉर्म होता है x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये होता है। ठीक है, अब देखो x² के साथ जो है वो तो है, x के साथ जो है वो तो है, ठीक है, लेकिन c नहीं है। अगर नहीं है तो हम क्या मान लेंगे, 0 मान लेंगे। ठीक है, तो a बराबर यहाँ पे 4 हो जाएगा, b बराबर 8 हो जाएगा, c बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हो जाएगा, और 4u² प्लस 8u। ठीक है, अब इसका गुणनखंड करने का तरीका थोड़ा अलग होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें c है ही नहीं, फुलफिल नहीं कर रहा है मेरा समीकरण को, इसमें कॉमन जो आता है उसको ले लो, गुणनखंड हो जाएगा। इसको तो क्या कर देंगे, 0। अब देखो यहाँ से 4 कॉमन आ रहा है, क्योंकि यहाँ 8 है और 4 के पहाड़ा आता है, यहाँ भी u है, यहाँ भी u, तो 4u कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा, यहाँ पे सिर्फ u बचेगा, फिर प्लस 4 के टेबल में कितने बार में 8 आता है, 2 बार में। ठीक है, तो 2 लिख देंगे, बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब देखिए दोनों अगर तो 2 आया नहीं इसका, ठीक है, क्योंकि ये तो पूरा पे लिखा नहीं, यह क्या हो जाएगा, 4u इक्वल टू 0 कर दो अलग, इसको u प्लस 2 इक्वल टू 0। अब देखो u इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0/4 हो जाएगा, और u इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस 2 इधर आके -2। ठीक है, ये -2 आ गया, वैल्यू इसका कितना आएगा, 0 आ जाएगा। u इक्वल टू क्या आ गया, 0, और ये u इक्वल टू क्या आ गया, -2, दैट इज ये अल्फा और ये बीटा। ठीक है, ये एक अल्फा और ये बीटा आ गया। अब सत्यापन करते हैं, ध्यान देखो, सत्यापन अल्फा प्लस बीटा, इसका फॉर्मूला होता है -b/a। और देखो अल्फा है कितना, अल्फा है मेरा 0, 0 या फिर 0। अब देखो प्लस बीटा, बीटा कितना है, -2, ब्रैकेट करो, -2 लगाओ, इक्वल टू b कितना है, b है 8, -8 कर देते हैं, बट्टा में a कितना है, 4, तो लिखे यहाँ पे 4। अब देखो 0 का कोई मतलब नहीं है, ठीक है, प्लस और माइनस हो गया, -2 इक्वल टू 4 बना कितना हो गया, 8, तो यहाँ पे -2 वेरीफाई हो गया। ठीक है, एक और हम लोग करते हैं, अब निकलने वाला, यानी कि अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है c/a। ठीक है, अब देखो अल्फा है कितना, अल्फा हमारा है 0, 0 इंटू बीटा है हमारा -2 इक्वल टू c कितना है, c तो यहाँ है, लेकिन c हम लोग कितना मान चुके हैं, 0। ठीक है, तो क्या नहीं 0 आते हैं, 0/a कितना, देखो ये है 4 लिखते हैं, 4 0 0, 4 को 0 काटेंगे 0 ही आएगा, और 0 को -2 से गुना करेंगे तब 2। हाँ नहीं, 0 इक्वल टू 0। ठीक है, क्या हो गया, सत्यापित हुआ, दैट इज हो गया। ठीक है, इसको करो, देखो से पांचवा क्वेश्चन क्या था, t² - 15। ठीक है, अब इसमें भी ज्यादा पता है ही नहीं, ज्यादा कुछ। देखो हम लोग को पता है ax² प्लस bx प्लस c, ये होता है द्विघात समीकरण का जो रूपरेखा है वो होता है। ठीक है, इसका और यहाँ पे बताया था बराबर 0 और a नेबर भी 0 कहीं नहीं हो जाएगा, a हमारा। ठीक है, अब यहाँ देखो हम लोग के साथ क्या क्या दिख रहा है, यहाँ देखो t² है, स्क्वायर के शेप में जो रहता है उसके आगे a रहता है, तो a हमारा क्या है, 1 है। ठीक है, तो a हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। देखो t² होने का मतलब है, यहाँ x² होने का मतलब है x इसके साथ b, तो इसके पास t है ही नहीं, दैट मींस हमारा क्या है, c है। ठीक है, तो c हमारा क्या हो जाएगा, -15, और b अगर कुछ नहीं दिया गया तो 0 हो गया। ठीक है, 0 होता है, अगर नहीं है दोस्तों। अब देखो इसको बनाएंगे कैसे, इसका बड़ा सिंपल तरीका है, और ये याद रखना, ये सारा ऐसा लगाना नहीं तो नंबर कर सकता है। अब देखो t² - 15 इक्वल टू 0 कर देंगे। ठीक है, अब एक बार बताओ, t², ये स्क्वायर में है, इसको भी अगर हम लोग स्क्वायर करना है तो कैसे करें, तो -√15 करके अगर स्क्वायर कर दे तो हर जो है, देखो यहाँ पे क्यों, तो 15 का जो स्क्वायर होता है वो 225 होता है, 225 होता है रूट में, और इसका जो वर्गमूल आएगा वो आएगा 15। ठीक है, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, दैट ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो आगे, अब हम लोग को एक फॉर्मूला पता होगा कि a² - b² इक्वल टू a प्लस b इंटू a - b, ये होता है। ठीक है, यहाँ भी देखो फुलफिल करना है इसको, a² b²। ठीक है, तो फॉर्मूला ये हो जाएगा, इसमें हम लोग जोड़ देंगे t प्लस √15 इंटू t माइनस √15 इक्वल टू 0। अब यहाँ देख लो, t प्लस √15 इक्वल टू 0 और t माइनस √15 इक्वल टू 0। अब देखो t इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये प्लस में उतर जाएगा -√15। ठीक है, अब ये देखो t इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा तो √15 प्लस। ठीक है, दैट इज अल्फा, दैट इज बीटा। ठीक है, अल्फा बीटा फॉर्मूला याद रखना, ये वाला भी इंपॉर्टेंट है। अब देखो अल्फा प्लस बीटा सत्यापन कर रहे हैं ध्यान से,
सत्यापन। अल्फा प्लस बीटा तो क्या होता है माइनस बी बाय ए। अब अल्फा क्या है रूट 15 माइनस में माइनस रूट 15 प्लस रूट 15 देखो बीटा प्लस रूट 15 ठीक है और ये साइन लगा दिया हमने इक्वल टू बी कितना देखो बी है 0 माइनस 0 बटा माइनस कितनी बी फॉर्मूला ए कितना देखो 1 लगा दो ये प्लस माइनस दोनों का ये वाली खत्म 0 और माइनस प्लस कुछ हो रहा है 0 0 होता है ठीक है तो ये सत्यापित हो गया 1 और एक होता अल्फा इंटू बीटा फिर क्या हो जाएगा सी बाय ए ठीक है तो अल्फा इंटू बीटा अल्फा कितना है देखो माइनस रूट 15 इंटू रूट 15 ठीक है इसका सी कितना देखो सी माइनस 15 है तो माइनस 15 अपॉन ए कितना है ए देखो 1 है तो 1 लगा दिए अब मल्टीप्लाई कर दो इसका माइनस आगे कर दो 15 200 कितना हो गया 25 इंटू माइनस 15 एक बार होता है इसका वर्ग कितना हो जाता है 15 इसका इंटू माइनस 15 हो गया कितना देखो छठा क्वेश्चन क्या है 3x² माइनस x माइनस 2 ये पूरा तरह से है द्विघात समीकरण x² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में है जहां a बराबर 0 भी नहीं है ठीक है अब देखो a बराबर हम मान लेते कितना है 3 है b बराबर कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा देखो यहाँ x तो है ही इसके आगे b कुछ एक होता है उसके c बराबर कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा ठीक है फिर वही प्रक्रिया 3x² माइनस x माइनस 4 और ये साइन लगा दो बराबर 0 कर दो ठीक है अब देखो हम वही तरीका अपनाएंगे 4 और 3 आखिरी और शुरू का जो भी है उसको गुना कर दो 3 चौका कितना होता है 12 ऐसे तोड़ना है कि घटा के कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए तो 3 चौका 12 होता है ठीक है और 4 में से 3 घटा देंगे तो 1 ही आएगा हमारा अब देखो क्या होगा यहाँ पे 3x² और याद रहे माइनस में लाना है तो बड़ा इसमें से उठाना कौन है ये देखो कौन है ये रोल है बड़ा ठीक है तो इसको उठा दो -4x अब देखो माइनस में ही लाना है और माइनस करके लाना है तो माइनस दे दिए अब माइनस के बाद क्या ऐसा लगाया कि माइनस करके आएगा माइनस माइनस प्लस हो जाता है फिर होगा प्लस लगाएंगे 3x ठीक है फिर -4 = 0 अब दोनों में से क्या करूंगा देखो ये दोनों और ये दोनों यहाँ देखो यहाँ 4 है यहाँ 3 का पावर 4 आता है ना 4 का पावर 3 होता है ठीक है लेकिन यहाँ x और यहाँ भी x है उससे कॉमन क्या आएगा x अब यहाँ पे क्या बच जाएगा 3x माइनस और ये 4 बच जाएगा ठीक है फिर प्लस यहाँ भी कुछ कॉमन आएगा तो 1 आएगा इसका कोई नहीं उसका 1 होता है तो 3x माइनस 4 हो जाएगा इक्वल टू 0 ठीक है अब देखो x प्लस 1 = 0 इसको मिला के लिखना है बराबर 0 अब ये दोनों में से कितने को लिखो हमेशा ये दोनों बराबर ही आएगा 3x माइनस 4 = 0 अब x स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस इधर आके -1 हो जाएगा 3x स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 प्लस हो जाएगा क्योंकि इधर माइनस होता बराबर किधर जाके प्लस अब देखो ये x स्क्वायर क्या हो जाएगा 4/3 ठीक है जो गुना उधर जाके भागा में ठीक है तो ये हो गया तुम्हारा अल्फा और ये हो गया बीटा और ये 3 यहाँ आ गया देखो यहाँ ये रिश्ता क्या कहना है ये गुना का रिश्ता है ठीक है तो गुना में जो होता है वो बराबर किधर जाएगा तो भागा हो जाएगा तो 4 के कट्टा में क्या आएगा 3 तो ये हमारा हो गया अल्फा और ये हो गया बीटा ठीक है अब हम सत्यापन करते हैं इसको खत्म कर दें देखो सत्यापन लिख के कर दे सत्यापन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है -b/a ठीक है अब अल्फा देखो कितना है अल्फा देखो गौर से -1 है फिर प्लस लगाओ बीटा कितना है 4/3 है लगा दो माइनस b अब b देखो कितना -1 है ये माइनस हमारा फॉर्मूला था और ये एक -1 तो -1 लगाते हैं और ये तुम्हारा है जो 3 अब देखो यहाँ से बट्टा में 1 लगाते हैं क्योंकि ऐसे नहीं जुड़ने वाला है 3 और 1 कैलकुलेट क्या हो जाएगा 3 होगा 1 3 3 एकम 3 ये -3 होगा फिर प्लस 3 एकम 3 और 1 चौका 4 अब देखो माइनस और माइनस क्या होता है प्लस 1/3 ठीक है अब यहाँ भी देखो 4 में से 3 घटा दो कितना है 1/3 बराबर 1/3 ये भी हो गया सत्यापित ठीक है और अच्छा एक और है अल्फा इंटू बीटा को कैसे छोड़ दे अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है b/a ठीक है तो अल्फा है कितना -1 देखो -1 इंटू b कितना है देखो बीटा कितना है 4/3 फिर तो c कितना है तो c है ये -4 और a कितना है a है 3 ठीक है अब इसको क्या करते हैं 4 एकम 4 -4 हो जाएगा -3 बराबर -4/3 ठीक है सत्यापित कोई दिक्कत नहीं सत्यापित ठीक है चलो
चलो देखो क्या बोला दूसरा क्वेश्चन। द्विघात एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई है ना। क्या दिया गया है? शून्यकों का योग तथा गुणनफल, और ज्ञात क्या करना है? द्विघात बहुपद। इसका मतलब क्या? द्विघात बहुपद कैसा होता है? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यही हमको लाना है, ठीक ना। ऐसा यहाँ पे कोई संख्या होगा ये सब में, ठीक ना, बाकी एक्स तो होगा ही होगा। ध्यान देखो ये क्या बोला शुरू में, देखो क्या बोला, योग बोला। योग मतलब समझते क्या होता है? जोड़, और गुणनफल समझते क्या होता है? गुणना, ठीक ना। तो दोनों का दिया गया है जोड़ और गुणनफल। देखो तो अल्फा प्लस बीटा जो दिया गया है वो कितना दिया गया है? 1/4, बस है ना। तो अल्फा प्लस बीटा दिया गया 1/4, और क्या दिया गया? अल्फा इंटू बीटा। इंटू हम लोग ऐसा ये लिखते हैं, ठीक ना, ये इंटू अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा? -1 हो जाएगा, ठीक ना। अब एक फॉर्मूला और याद रखना इंपॉर्टेंट है, द्विघात समीकरण। जरूरी नहीं, गधा हमको बोलना पड़ जा रहा है अभी। द्विघात समीकरण बराबर क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। बस ना, ये फॉर्मूला याद रखना, एक बार में ही निकल जाएगा। एक और लंबा करके उससे मत बनाओ, बस हमको क्या लाना? द्विघात समीकरण, तुरंत आ जाएगा। तब क्या पर नहीं बोला तो छोड़ दो, ठीक है। ये फॉर्मूला लगाओ, देखो क्या होगा। एक्स स्क्वायर है, लगा दिए, ऐसा लगा देना। फिर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना देख लो, अल्फा प्लस बीटा कितना है? 1/4 इंटू क्या होगा? एक्स होगा। फिर प्लस है तो प्लस लिखो, और क्या अल्फा इंटू बीटा माइनस वन है ना, तो माइनस के लिए क्या लगाएंगे? ब्रैकेट लगा दो, बराबर क्या कर दो? 0। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स होगा, फिर प्लस माइनस क्या होगा? -1 होगा, बराबर 0, ठीक है। अब देखो क्या होगा? 3 का जोड़ बट्टा में 1, और यहाँ भी बट्टा में 1। अब क्या हो जाएगा? 1 4 और 1 का एलसीएम कितना होता है? 4 होगा। अब 1 चौका 4, 4 को 1 से गुणा कर दो, 4x स्क्वायर होगा। फिर माइनस 4 को कितना बार में? एक बार में, 1 को 1 से कम x हो जाएगा, x लिख देते, ठीक है। फिर माइनस 1 का पावर कितना हो जाएगा? 4 बार में। अब 4 एकम 4 बराबर 0, बट्टा में क्या कर दे? 3 गुना कर दो यहाँ पे, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। अब 1 को इससे गुणा करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, 4 को 0 गुना कर देंगे तो 0, ठीक है। देखो क्या आंसर होगा, 1 को इससे गुना कर दो वही चीज आएगा, 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 इक्वल टू 4 को 0 गुना करो कितना आएगा? 0, यही होगा हमारा। याद कर लो, देखो ध्यान से। अब क्या है? अल्फा प्लस बीटा कितना दिया गया है? √2, ठीक है। और अल्फा इंटू बीटा कितना है? 1/3। द्विघात समीकरण फॉर्मूला याद कर लो जल्दी से। द्विघात समीकरण क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये होता है फॉर्मूला। इसे पुट कर दो। देखो एक्स स्क्वायर है, माइनस माइनस लिखो, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना? देखो अल्फा प्लस बीटा कितना है? √2 है, तो √2 लिखते हैं, इंटू एक्स हो जाएगा, फिर प्लस। अब अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना? 1/3 होगा, है ना। आगे क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस √2 को x से गुणा कर दो, √2x होगा, प्लस 1/3, यही आंसर है। देखो आगे क्या करना है, ठीक है, गुण का जोड़ घटा करना है, ठीक है, ये हो गया। अब देखो इससे लगाओ, बराबर 0 कर दो, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ देखो 3 1 और 1 का एलसीएम कितना आएगा? 3 आएगा। 1 का कितना होगा? 3 बार में 3 से इसको गुणा कर दो, 3x स्क्वायर होगा, फिर माइनस 1 3 से इसको गुणा करो, 3 2x, फिर प्लस 3 एकम 3 और 1 एकम 1 बराबर 0, बटन क्या? 1, तो इसमें 1 कर दो, ठीक है। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 से गुना करो, इसको कितना आएगा? 3x स्क्वायर माइनस 3√2, ठीक है, फिर प्लस क्या हो जाएगा? 1 बराबर, देखो 0 से 3 को गुना करेंगे कितना आएगा? 0 ही आएगा। आंसर ये आंसर है, मुझे तो देखो देखो तीसरा क्या है? अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 0 और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना? √5, ठीक है। द्विघात, देखो द्विघात समीकरण बराबर, चलो बताओ क्या होता है फॉर्मूला? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक ना। बार बार लिखने से याद हो जाएगा फिर। अब देखो एक्स स्क्वायर लिखेंगे, फिर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना? देखिए 0 है, 0 लिख दिए, इंटू क्या हो जाएगा? x हो जाएगा, फिर प्लस प्लस लिखो, अल्फा इंटू बीटा कितना? √5 है। अब एक देखो यहाँ पे
एक्स स्क्वायर माइनस 0 है, 0 को इससे गुना करेंगे कितना आएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा सीधा पूरा 0, किसी के साथ भी गुना हो जाए 0 क्या हो जाएगा 0। तो 0 ना लिखे हम लोग सीधा लिखते हैं किसको, √5 ये हो गया तुम्हारा आंसर। ठीक है, इस तरह देखो क्या है, अल्फा प्लस बीटा क्या है, 1 है, और अल्फा इंटू बीटा कितना है, 1 है ना, क्या रखो। अब द्विघात समीकरण फॉर्मूला, द्विघात समीकरण बता सकना। हाँ, अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है, 1 एक्स होगा, फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है 1 एक्स स्क्वायर, देखो माइनस 1 को एक्स से गुना करेंगे क्या आएगा, माइनस एक्स आएगा, फिर प्लस क्या हो जाएगा 1 होगा, बस है ना, यही आंसर हो जाएगा। देखो अल्फा प्लस बीटा कितना है, 1/4 माइनस, ठीक ना, और अल्फा प्लस बीटा क्या है 1/4, फिर से समझ लो तुम 1/4। द्विघात समीकरण क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, एक्स स्क्वायर है ठीक ना, माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना माइनस 1/4, तो 1/4 लिखिए माइनस में ब्रैकेट लगा के, बाहर में क्या है एक्स है, फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, एक्स को एक्स से गुना कर दो एक्स हो जाएगा, बट्टा में 4 है, फिर प्लस 1/4, एलसीएम में कितना हो जाएगा 4, 4 का पावर कितना बार में, मतलब 1 का पावर कितना होगा 4, 4 बार में 4 को एक्स से गुना करो, 4 एक्स का हुआ, फिर प्लस 4 का पावर कितना होगा 4, एक बार में 1 को एक्स से गुना कर दो कितना आएगा x आएगा, फिर प्लस 4 का फिर पावर कितना होगा 4, एक बार में 1 को x से गुना कर दो कितना आएगा 1 आएगा, बट्टा में 4 बराबर क्या 0, बट्टा में 1, फिर क्या कर देना तिरछा गुना कर दो, आप तिरछा गुना करो तो 1 से गुना करेंगे वही चीज आएगा, फिर 4 को 0 से गुना कर दो कितना आएगा 0, आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, चलो देखो छठा क्या है, देखिए अल्फा प्लस बीटा कितना दिया गया है 4, और अल्फा इंटू बीटा कितना दिया गया है 1, है ना। फॉर्मूला क्या कहता है, द्विघात समीकरण, इसके लिए क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, बी दिख रहा है बी बीटा है वो, ठीक है। अब देखो एक्स स्क्वायर है माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना, देखो 4 है, 4 लिख दिए, फिर देखो यहाँ x हो जाएगा, फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है 1 है, 1 लिखिए। अब देखो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 को x से गुना कर दो 4x होगा, फिर प्लस क्या हो जाएगा, यही हो गया आंसर।